प्रधानमंत्री मोदी के पीछे पीछे शहबाज शरीफ भी अमेरिका पहुंच रहे हैं। अपने कटोरा के साथ 2 दिन बाद पाकिस्तान की किस्मत पर बहुत बड़ा फैसला होना है। 6 महीने से पाकिस्तान जिस कर्ज के लिए नाक रगड़ रहा है, उसकी फाइल पर दस्तखत होंगे या नहीं, अमेरिका में ही तय होगा। मोदी और बाइडेन के बीच की गर्मजोशी देखकर पाकिस्तान की सांसें फूल रही हैं कि उसकी खैराती फाइल कहीं अटक ना जाए। इसी बीच राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को एक खुला ऑफर दे दिया है। क्या है वो ऑफर जो पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता है? देखिए इस रिपोर्ट में। 7 अरब डॉलर का चंदा जुटाने के लिए शहबाज शरीफ अमेरिका में दर-दर भटक रहे हैं। इधर राजनाथ सिंह खुला ऑफर दे रहे हैं। काहे को परेशान हो मेरे दोस्त? क्या हो गया? 7 बिलियन डॉलर? अरे भारत को कह दिया होता है। पाकिस्तान को भारत गले भी लगाएगा। पाकिस्तान को भारत कर्ज भी देगा। हमें ऐसा मालूम होता है कि हमें ये जो पाकिस्तान है ना, ये इंडिया के साथ ही होना चाहिए था। जो कश्मीरी लोग भी हैं वो आपने बताया कि उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सही कर रहे हैं। अगर हमें भी मौका मिले तो शायद हम भी यही करें। शर्त यह है कि पाकिस्तान आतंक नीति छोड़ दे। बाजवा साहब जो हैं वो अप्रैल 2022 में मोदी साहब को पाकिस्तान के दौरे पे बुलाने का एहतमाम कर चुके थे। 4 दिन का दौरा पाकिस्तान का, 4 दिन का दौरा। में यही पढ़ाया जा रहा है, इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, कश्मीर लेके सारी उम्र लेके तनेरिया। और अगर गलती से भी वहां से गोली आई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। न बंद, न बॉयकॉट, न पत्थरबाज, न अलगाववादी एजेंडा। जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान का तंबू पूरी तरह उखड़ चुका है। सेकंड राउंड के चुनाव के लिए आज प्रचार थम गया और पहले राउंड का ट्रेंड बता रहा है कि बुधवार को दूसरे दौर की 26 सीटों पर भी बम्पर वोटिंग तय है। जम्मू कश्मीर के कायाकल्प के इस दौर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिलबिलाते पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा ऑफर दे दिया। यह पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 7 बिलियन डॉलर का एक बेल आउट पैकेज मांग रहा है। बताइए, 7 बिलियन डॉलर का एक बेल आउट पैकेज मांग रहा है। काहे को परेशान हो मेरे दोस्त? क्या हो गया? 7 बिलियन डॉलर? अरे भारत को कह दिया होता है। इतना तो हमारे मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए पीएम पैकेज में दे दिया है, इससे ज्यादा। और पाकिस्तान की ये कटोरा कहते हैं ना, क्या बोलते हैं यहाँ पर नहीं जानते, पकड़ने की हालत इसलिए हो गई है क्योंकि सांपों को पालने और उनके कारोबार करने का अंजाम हमेशा मेरे बहन भाइयों बुरा होता है। पाकिस्तान का टेररिज्म एक्सपोर्ट का धंधा, मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारी भारत सरकार ने उसे मंदा कर दिया। शहबाज शरीफ कबूल करें या ना करें, शहबाज और उनकी फौज पाकिस्तानियों से चाहे जितना झूठ बोले, लेकिन राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं वो पाकिस्तान के हर आम शख्स की जुबान पर है। जिस कश्मीर में पाकिस्तान ने 78 सालों तक जहरीला एजेंडा चलाया, उसी कश्मीर ने आज पाकिस्तान को दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया और पाकिस्तान आज कटोरा लेकर दुनिया भर में भीख मांगने निकल पड़ा है। आपको स्कूल में क्या पढ़ाया गया कश्मीर के बारे में, जरा सच बताएं, क्या पढ़ाया गया? यही कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है। अच्छा, और ये हम लेके रहेंगे, सारी जिंदगी हम हमारे दिमागों में एक फतूर पैदा किया जा रहा है और हमें यही पढ़ाया जा रहा है, इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, कश्मीर लेके सारी उम्र लेके तनेरिया। इंडिया ने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया? हमारा दुश्मन कोई भी नहीं, हमने कामयाब होना है, हम उन्हें खुद को डेवलप करना है। और वो करके वो अब आगे चले गए इस टाइम, अल्लाह ना करे। और हमें सिर्फ मैट्रिक तक यही पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर लेकर रहेंगे। वो दूध मांगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगे तो बस यही पढ़ाया गया। हमारे बच्चों को सिखाया ही नहीं गया कारोबार कैसे करना है, काम कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है। ये जो हम कहते हैं ना, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, आपको पता है ये भी पाकिस्तान का डायलॉग नहीं है, इंडिया की एक मूवी का डायलॉग है जो हमने काफी।
पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर के नए कर्ज पर आईएमएफ से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। 25 सितंबर को कर्ज पर अंतिम फैसले के लिए अमेरिका में आईएमएफ की बैठक है। यूएन की मीटिंग के बहाने शहबाज शरीफ का असल मकसद यही आईएमएफ की बैठक है। अमेरिका के हाथ पैर जोड़कर शहबाज किसी भी तरह इस प्रस्ताव पर मुहर लगवाने की कोशिश में है। लेकिन खबरें ऐसी हैं कि पाकिस्तान को कर्ज की ये डील खतरे में है। इसीलिए राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की पतली हालत देख उसे आतंक छोड़ने और भारत से मांगने का ऑफर दे दिया। काहे को परेशान हो मेरे दोस्त, क्या हो गया? 7 बिलियन डॉलर, अरे भारत को कह दिया होता है। बात यह है कि हम जो 78 ईयर से एक ही चूरन चाट रहे हैं, हमें एक ही चीज रटवाई जा रही, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीरी पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी कर्जे में डूबा हुआ है, कश्मीर भी डूब जाएगा। जितने अभी ये प्रोविंसेस हैं हमारे पास, वो हमसे अच्छी तरह हैंडल नहीं हो पा रहे। कर्जे पे कर्जा ले रहे हैं, वापस देने का कुछ पता नहीं है। जहाँ पे देखा जाए इंडिया की बात है तो एक थ्राइविंग इकोनॉमी है, वो दिन ब दिन जो है तरक्की करते जा रहे हैं। जो कश्मीरी लोग भी हैं वो उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, जो बीजेपी वगैरह पार्टी, तो वो सही कर रहे हैं। अगर हमें भी मौका मिले तो शायद हम भी यही करें। जब आपकी जेब में 1 रुपया नहीं होगा, आपने किसी से जाके क्या लड़ना है? वो भी इंडिया जैसे मुल्क जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना चूरन का, वो चूरन ही है और ये आप चाटते रहेंगे जब तक आप चाटना चाहें। अमेरिका में मोदी भी हैं। क्वाड की बैठक के बाद सारे ताकतवर देशों के नेताओं के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। हर जगह उनका जोरदार स्वागत हो रहा है। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ इस गुणा भाग में लगे हैं कि किस देश से मांगे और कौन कर्ज देगा, कौन दुत्कार देगा। ऐसे हालात में पाकिस्तान उस दिन को याद करके रो रहा है जब पीएम मोदी का पाकिस्तान दौरा करीब करीब तय हो चुका था, लेकिन तत्कालीन बददिमाग प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर का बहाना बनाकर ही ऐन वक्त पर हाथ खड़े कर लिए थे। बाजवा साहब जो हैं वो अप्रैल 2022 में मोदी साहब को पाकिस्तान के दौरे पे बुलाने का एहतमाम कर चुके थे और इमरान खान को पता नहीं था। तो यहाँ से उनका कैसे हो सकता है? या आपकी बात मान लूँ मैं ये कि प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं है और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ दावत दे रहा है? बिल्कुल ऐसा ही था। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। हम तो कह रहे हैं कि जेनोसाइड हो रहा है और हमें बताया जा रहा है कि मोदी जो है वो पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे हैं। 4 दिन का दौरा पाकिस्तान का, 4 दिन का दौरा। ये पीछे से जो है ना बैकडोर चैनल चला हुआ था जनरल फैज़ का और अजीत डोवल का। अजीत के साथ? जी, अजीत डोवल। और इमरान खान और उनके वजीर खारजा ने इनकार कर दिया मोदी को रिसीव करने से। मजे की बात देखिए, पाकिस्तान में एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान कश्मीर के नाम पर मोदी का स्वागत करने से पीछे हट गए, दूसरी तरफ उसी इमरान खान पर यह लानत भी भेजी जा रही है कि उसी ने कश्मीर बेच दिया। कश्मीर का क्या करना है? कश्मीर, हाँ, कश्मीर तो इमरान खान ने पहले बेच दिया। बेच दिया। वो किसे बेचा है? अमेरिका को। अमेरिका तो कश्मीर में नहीं है। वो ऐसा ना, हाँ। मैं अमेरिका इंडिया के साथ है, अच्छा, ठीक है। और इमरान खान और जनरल बाजवा जो हैं, हाँ। वो गए थे अमेरिका, अच्छा, ठीक है। ठीक है। जिस दिन अमेरिका गया उसके 2 दिन बाद न्यूज चल गई कि उन्होंने ना कानून को 370 हटा हटा दिया है। ठीक हो तो गया। हो सकता है वहाँ पे कोई डील हो। पाकिस्तान में पीएम मोदी के संभावित दौरे और भारत से रिश्ते सुधारने की चर्चा पाकिस्तान में गर्म है। वजह यह है, पाकिस्तान पर कर्ज उसके जीडीपी से 67% ज्यादा है। पाकिस्तान पर कुल कर्ज 130 अरब डॉलर के करीब है। यह कर्ज हर एक पाकिस्तानी पर 2,95,000 रुपए के करीब बैठता है। आईएमएफ से नया कर्ज लेने के लिए पाकिस्तान ने खेती पर भी टैक्स लगा दिया है। 78 इयर्स हो गए हैं हमें इंडिया से अलग हुए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हमने ये मुल्क बनाया था। आज इस मुल्क का आप हाल देख लें कि क्या हो गया है कि हम रोटी कपड़ा और मकान के लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। हमारे मुल्क में आके कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। अब हमें ऐसा मालूम होता है कि हमें ये जो पाकिस्तान है ना, ये इंडिया के साथ ही होना चाहिए था। यकीन जाने अब इधर पाकिस्तान रहने को दिल नहीं कर रहा। रीज़न वाई मसला क्या है
कि कोई कानून नहीं है इधर। तो कहाँ जाना चाहते हैं अगर पाकिस्तान में नहीं रहना तो? यकीन जाने अगर इंडिया चाहे हमें साथ मिला ले, हम इंडिया के साथ हैं। आप चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान को अपने साथ मिला ले? जी जी बिल्कुल। हुक्मरान जो हमारे हैं ना, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ऐसे हालात के बावजूद पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर पागलपन की हद पार कर चुका है। जिहाद के नाम पर एलओसी में घुसपैठ करवाकर आतंकी भेजे जा रहे हैं। इनका मकसद किसी भी तरह कश्मीर में जंग का माहौल बनाकर चुनावों में दहशत फैलाना है। एक हफ्ते पहले नौशेरा में घुसपैठ के दौरान मारे गए आतंकियों के पास से जंगी साजो सामान बरामद हुआ था। इसमें 2 AK-47 के अलावा एक अमेरिकी M4 राइफल, दर्जनों ग्रेनेड और सैकड़ों कारतूस भी शामिल थे। इसी नौशेरा से गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया। फारूक साहब, राहुल बाबा, हम पाकिस्तान से वार्ता नहीं करेंगे। हम जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता है पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है। अगर बात करनी है तो मेरे नौशेरा के शेरों के साथ बात करेंगे, और अगर गलती से भी वहां से गोली आई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार है आतंकवाद को पाताल जितना गहरा दफनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने जिहादी साजिशें इसलिए भी तेज कर दी हैं क्योंकि उसके कब्जे वाले कश्मीर में हाहाकार मचा है। हालात काबू के बाहर हैं। 3 महीने पहले पीओके में खूनी क्रांति हुई थी जिसमें पाकिस्तानी फौजों को निशाना बनाया गया। जवाब में फौज ने भी अंधाधुंध फायरिंग करके 30 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। कोई प्रयत्न बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हालात ऐसे बने हुए हैं वहां के कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग ही ये मांग करेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, और जम्मू कश्मीर में जब विकास होगा तो कहेंगे हम जम्मू कश्मीर में मिलना चाहते हैं। कहते नहीं कश्मीर शारग है, कश्मीर के लिए जान देंगे, माल देंगे। पाकिस्तान को जो है वो अपने इंटरनल कंसर्न्स पे ध्यान देना चाहिए इंस्टेड ऑफ कश्मीर। हाँ, ये भारत वाले कश्मीर को अब इग्नोर कर देना चाहिए। इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि इससे कम से कम इनको ये तो समझ आए कि यहाँ पे इंटरनल क्या मामला चल रहे हैं। सही बात है सर। जब कभी कोई मुश्किल आ जाती है या फंस जाते हैं तब कश्मीर का नाम यूज करके ठीक है, उस जो ट्रबल है उससे बाहर आ जाती है ठीक है इंतजामिया। हाँ, तो अब तो कश्मीरियों को भी समझ आ गई है ना कि उसने किसके साथ रहना है। जी, कश्मीरियों को समझ आ चुकी है। फिलहाल तो शहबाज शरीफ के सामने सबसे बड़ी चुनौती कश्मीर या पीओके नहीं, वो खैरात है जिसे जुटाने के लिए वो अमेरिकी हाईकमान के दरबार में सजदा करने पहुंचे हैं।